जयपुर रोड संयोगता नगर में बहुप्रतीक्षित अत्याधुनिक सुविधा युक्त जिला एवं सत्र न्यायालय के नए भवन का हुआ विधिवत उद्घाटन। 150 करोड़ रुपए की लागत से तय समय सीमा के 2 साल बाद बनकर हुआ तैयार। न्यायाधीशों अधिवक्ताओं के साथ मुवक्किलों को भी मिलेगी सहूलतें और सुविधाएं। अजमेर में नवनिर्मित बहुप्रतीक्षित अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न जिला एवं सत्र न्यायालय के नए भवन का रविवार को राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश संगीता शर्मा, जिला जज इंद्रजीत और न्यायाधीश महेंद्र कुमार गोयल सहित बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह रावत की उपस्थिति में विधिवत फीता काटकर उद्घाटन किया गया। मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव ने उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं निर्भीक न्यायिक व्यवस्था किसी भी आधुनिक और विकसित समाज के लिए आवश्यक है। उन्होंने इस भवन को अजमेर के न्यायिक इतिहास में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया और कहा कि यह भवन तकनीकी दृष्टि से उन्नत, पर्यावरण के अनुकूल और मानवतावादी मूल्यों को समर्पित है। उन्होंने बताया कि देश में मुकदमों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। इसके अनुपात में न्यायिक संरचना का विकास उस गति से नहीं हो पाया जिस गति से होना चाहिए था। मुख्य न्यायाधीश श्रीवास्तव ने कहा कि न्यायिक व्यवस्था समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है और इसका सशक्त, पारदर्शी एवं जवाबदेह होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि लगभग 1 लाख से अधिक लंबित प्रकरण हैं। इनमें अधिकांश आपराधिक प्रवृत्ति के प्रकरण हैं जिनके निपटारे के लिए तकनीकी उपकरणों का उपयोग आवश्यक है। उन्होंने बताया कि वे स्वयं सम्मन एवं वारंट प्रणाली की निगरानी कर रहे हैं। इससे न्याय प्रक्रिया की गति में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि बार और बेंच एक दूसरे के पूरक है। इस संबंध में उन्होंने सभी अधिवक्ताओं से पुराने मामलों के शीघ्र निपटारे में सहयोग देने का भी अनुरोध किया। न्यायाधीश महेंद्र गोयल ने कहा कि अजमेर न्याय क्षेत्र के लगभग 30 लाख निवासियों को इससे लाभ मिलेगा। उन्होंने अजमेर के न्यायिक इतिहास का उल्लेख करते हुए कहा कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान के समय ग्राम न्यायालय स्थापित किए गए थे। उनकी अपील सीधे सम्राट से की जाती थी। 1818 में ब्रिटिश शासन के दौरान यहाँ 5 स्तरीय न्यायिक व्यवस्था संचालित होती थी। 1872 में चीफ कमिश्नर कोर्ट की स्थापना हुई और 1926 में जुडिशनल कमिश्नर कोर्ट की स्थापना हुई, जिसकी अपील प्रीवी काउंसिल तक जाती थी। इसके पश्चात 1956 में राजस्थान में विलय के बाद यहाँ की न्यायिक व्यवस्था लगातार सुदृढ़ हुई है। न्यायाधीश इंद्रजीत सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि न्याय व्यवस्था न्यायाधीश और अधिवक्ताओं के सामंजस्य से ही सुचारू रूप से चल सकती है। उन्होंने भवन को भव्य, सुंदर और स्वच्छ बनाए रखने का आह्वान किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संगीता शर्मा ने कहा कि यह भवन अजमेर के न्यायिक इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत है। उन्होंने कहा कि इस परिसर के निर्माण की नींव 18 फरवरी वर्ष 2018 में रखी गई थी। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसे G+5 स्वरूप में निर्मित किया गया है। इसमें न्यायालय, अधिवक्ता कक्ष, अतिरिक्त कक्ष प्रस्तावित है। परिसर में वादकारियों के लिए बैठक व्यवस्था, बंदियों के लिए लॉकअप रूम, आधुनिक तकनीक ई कोर्ट लॉकअप रूम, आधुनिक तकनीक ई कोर्ट परियोजना के तीनों मानकों का पालन, पावर बैकअप, ई फाइलिंग सुविधा, मीटिंग हॉल, फायर फाइटिंग सिस्टम, डिजिटल रिकॉर्ड रूम, सौर ऊर्जा प्रणाली, वर्षा जल संचयन, हरियाली और समावेशी सुविधाएं उपलब्ध है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह रावत ने कहा कि यह भवन आने वाले समय में देश भर में एक नई मिसाल बनेगा। उन्होंने बताया कि देश में चंडीगढ़ के बाद दूसरा ऐसा भवन है जिसमें 54 न्यायालय संचालित होंगे और भविष्य में इसे 7 मंजिला बनाकर अतिरिक्त अधिवक्ता कक्षों की व्यवस्था भी की जाएगी। ये भवन 150 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार किया गया है। यह न्यायिक भवन न केवल एक संरचना बल्कि न्याय, सेवा और संवेदनशीलता के मूल्यों को समर्पित एक सशक्त संदेश भी है। रावत ने बताया कि देश में चंडीगढ़ के बाद अजमेर जिला न्यायालय की बिल्डिंग आधुनिक सुविधाओं से संपन्न है। 22 बीघा में हाईटेक बिल्डिंग तैयार की गई है। मुख्य भवन में 54 कोर्ट बनाई गई है। नई कोर्ट बिल्डिंग में बेसमेंट के अलावा G+5 का निर्माण किया गया है। ट्रायल रूम और न्यायिक अधिकारियों के ऑफिस रूम बनाए गए हैं। रिकॉर्ड रूम भी बनाया गया है। नई बिल्डिंग में सभी कोर्ट शिफ्ट होने के बाद सेंट्रलाइज व्यवस्था होने से न्यायिक कामकाज में पक्षकारों और वकीलों को सुविधा होगी। कलेक्ट्रेट सहित अन्य कार्यालयों में चल रही कोर्ट भी यहां शिफ्ट होगी। इससे वकीलों और पक्षकारों को अलग अलग कार्यालयों में चल रही अदालतों में नहीं आना जाना पड़ेगा। DC ADC कोर्ट होने से वकीलों को सड़क क्रॉस नहीं करनी पड़ेगी। बरसात आदि से भी वकीलों और पक्षकारों को असुविधा नहीं हो पाएगी। सेंट्रलाइज AC की भी व्यवस्था की गई है। CCTV कैमरे, 7 लिफ्ट और फायर फाइटिंग सिस्टम भी लगाया गया है। जोधपुर के बाद अजमेर कोर्ट का नया भवन है जो बहुमंजिला है।
एडवोकेट बिल्डिंग बेसमेंट के अलावा G+2 मंजिला है। इनमें से एडवोकेट के लिए 78 चैम्बर बनाए गए हैं, 2 लिफ्ट लगाई गई है। इसमें लिटिगेशन रूम, कैंटीन, लाइब्रेरी, मीटिंग हॉल, बार काउंसिल हॉल, डिस्पेंसरी, पोस्ट ऑफिस और बैंक आदि की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इसके लिए भी निर्माण किया गया है। बेसमेंट में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। विजिटर की पार्किंग परिसर के बाहर एरिया में होगी। बार एसोसिएशन की ओर से एडवोकेट चैम्बर बढ़ाने की मांग की जा रही है। कार्यक्रम के अंत में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रकाश चंद्र मीणा ने सभी न्यायाधीशों, अधिवक्ताओं, निर्माण एजेंसी, प्रशासनिक अधिकारियों व आमजन का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर रेवेन्यू बोर्ड के अध्यक्ष हेमंत गेरा, संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा, पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश, जिला कलेक्टर लोक बंधु, पुलिस अधीक्षक श्रीमती वंदिता राणा, लोक अभियोजक जयप्रकाश, न्यायिक अधिकारी, बार के सदस्य, अधिवक्ता आदि मौजूद रहे। भवन का जो आज लोकार्पण हमारे राजस्थान के मुख्य न्यायाधिपति मनिंदर मोहन जी श्रीवास्तव के जो कर कमलों से जो आज ये हुआ है, उनके साथ हमारे जस्टिस इंद्रजीत सिंह जी, जस्टिस महेंद्र गोयल जी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, हमारे जिले के जो केकड़ी बार के अध्यक्ष, रेवन्यू बार के अध्यक्ष, हमारे किशनगढ़ बार के अध्यक्ष, हमारे बार काउंसिल मेंबर के मेंबर्स, हमारे सभी पूर्व अध्यक्षगण, पूर्व पदाधिकारीगण, वरिष्ठ अधिवक्ताओं के सानिध्य में जो आज इस 150 करोड़ की लागत से जो नया भवन बन करके जो तैयार हुआ है, इसको आज भव्य उद्घाटन हुआ है। इसको लेकर के अजमेर बार में बहुत उत्सुकता है, खुशी की लहर है। और जिस प्रकार आज माननीय न्यायाधिपति को बताया कि जो बाकी के बचे हुए चैम्बर्स और कुछ सुविधाएं जो रह गई है, उनको भी आप अतिशीघ्र अधिवक्ताओं के लिए वो व्यवस्था कराएं। और उसमें अभी श्रीवास्तव साहब ने मेरी जब भवन निर्माण के समय भी जब ऊपर बात हुई तो उन्होंने ये कहा है कि पुष्पेंद्र सिंह जी भाटी और हम लोग इसको बहुत जल्द से जल्द आपकी सभी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए उनको पूर्ण रूप से इसमें चालू करेंगे। और आज सभी लोग यहाँ पधारे, मीडिया बंधु पधारे, जिला प्रशासन पधारे, पुलिस प्रशासन पधारे और सब लोग पधारे और मेरे सारे अधिवक्ता पधारे। उन सब का और न्यायिक परिवार का भी मैं धन्यवाद दूंगा कि आप सब ने पधार कर इस उद्घाटन समारोह को भव्य और सुंदर बनाया। आप सब का पुनः अभिनंदन। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।